अलीगढ़ में शांतिपूर्ण संपन्न हुई बकरा ईद की नमाज। शाहजमाल ईदगाह मस्जिद के आसपास पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से ईदगाह पर पुलिस ने रखी नज़र। आरएपी और पीएसी और स्थानीय पुलिस की निगरानी में संपन्न हुई ईद की नमाज। शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने शहरवासी, प्रदेशवासी और देशवासियों की अमन चैन के लिए की दुआ। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि आरएएफ और पीएसी तथा पुलिस वालों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई ईद की नमाज। एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने बताया कि माननीय कोर्ट और सरकार के निर्देश के अनुसार ईद की नमाज संपन्न कराई गई। नमाजियों ने एक दूसरे को गले मिल कर के ईद की मुबारकबाद दी। वहीं पर आइए देखते हैं हमारे संवाददाता योगेंद्र को खालिद हमीद शहर मुफ्ती और अमित कुमार भट्ट एडीएम सिटी अलीगढ़ तथा साथ में मृगांक शेखर पाठक एसपी सिटी अलीगढ़ ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनते हैं। अपनी जबान पे तकबीर तशरीफ हो, एक रास्ते से आए और दूसरे रास्ते से जाए। ईदगाह भर चुकी है, 6:30 बजे यहाँ पर नमाज खड़ी हो जाएगी और दूसरी नमाज 7:30 बजे होगी इंशाअल्लाह। इसलिए यहाँ पर 3 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ जो है यहाँ पर तैनात थी। पीस कमेटी मीटिंग में 2 लोग में सभी से बात कर ली गई थी कि जो शासन के नियम है, शासन के जो नियम है उनका अनुपालन करवाया जाएगा और सभी ने इसमें सहयोग भी दिया है। और यहाँ पर जो पहली पाली की नमाज है वो सकुशल संपन्न करवा दी गई है। ये का दिल कहता है मोहब्बत का, पैगाम मोहब्बत थी। और देखिए मोहब्बत इसलिए है कि हम अल्लाह की मोहब्बत में जानवर कुर्बान करते हैं। तो जिस तरीके से जानवर को कुर्बान करा अल्लाह की मोहब्बत में, तो अल्लाह के ये भी मेरे बंदों से मोहब्बत करो, लिहाजा उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। उसके बंदों में अपने भी हैं और अपने हमवतन भाई भी हैं, सभी से मोहब्बत करना हमको लाजिम है। यहाँ तक कि हमें उन चीज़ों से मोहब्बत करने को मिला जो अल्लाह की मखलूक़ात में से है, उनकी भी हमें ख्याल रखना है। अपनी ज़रूरत मुताबिक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेज़रूरत नहीं। हमको कुर्बानी से बचना चाहिए, जीव हत्या से बचना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? कुर्बानी से बचना चाहिए। आपका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो मौला का हुक्म है बजा लागे। यहाँ किसी का कानून नहीं है, हमसे अल्लाह का हुक्म पावन है, किसी को भी पावन नहीं है। सनातन धर्म में भी मंदिरों में बलि दी जाती थी, उसको भी उन्होंने बताया कि वो जाने, जब वो जाने उनका कुर्बानी खत्म होनी चाहिए, क्या कहेंगे? उनका सनातन धर्म जो कुछ भी आप कह रहे हैं उनका अपना इरादा है, लेकिन हमें तो अल्लाह की तरफ हुक्म है, हम उसको वहीं कर सकते हैं। इसलिए कि ला ताअतल मखलूक मासिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी करके किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है, हराम है। हम कैसे और किसकी मानेंगे? तो हमारी नज़र में सिर्फ अल्लाह का कानून है। हाँ, वो मामला जहाँ अल्लाह ने हमें रियायत दी है, हमारे साथ रखा है। और आप सड़कों की बात करते हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ने की जाती है, हम वो रोकेंगे कि सबको बनाओ, लेकिन ये कहें कुर्बानी करो, ये कहें नमाज ना पढ़ो, ये कहें अज़ान दो, 3 चीज़ें से बात नहीं आ सकती, गर्दन कटा देंगे। सही ना? आज कुर्बानी रोकने की बात कर रहे हैं, कल को कहेंगे वही सही बात है, सही है। वो नहीं, वो कुर्बानी बात है, हम एक भी मसले को नहीं मानेंगे, कोई भी शरीय मसला हम किसी मतलब नहीं मानेंगे, चाहे गर्दने का भी आए, सही है, हम ही मानेंगे शरीय। हाँ, वो मामला कि जहाँ पर क्या नाम है शरीयत ने खामोशी इख्तियार रखी है, वहाँ गुंजाइश की जाती है। सड़कों पर मना किया है, हम सड़कों पर नमाज को रोकते हैं, लेकिन आगे हमारी ज़रूरत पड़ जाती है, मस्जिद में जाएँ, ईदगाह में जाएँ, तो सड़कों पर आने से आप भी मत रोकें, वो मजबूरी है, शौक नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ये हमारी इबादतें हैं, ये हमारी इबादतें हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कुर्बानी है, ये सब हमारी इबादतें हैं। इनसे अगर कोई कोशिश करेगा तो हम तरह से लगातार हम देख रहे हैं ये 2 शिफ्टों में इसलिए नमाज कर रहे हैं ताकि लोग सड़कों पर ना आए, बढ़ जाएंगे लोग, समझिए। 40 से 50,000 में पड़ गया, 50 हो गया, लेकिन आगे ये 50,000 जो बचे हुए हैं वो आ जाए तो सड़कों पर आ जाएंगे, वहाँ लाठी चार्ज होगा, तो क्या जरूरत है इस चीज़ की? बचा इस चीज़ है। जो वो कहते हैं हम लोग समझा चुके हैं, वो कहते हैं साहब उनका मुँह में रहता है, कैसे मुँह में रहता है कि साहब आते हैं यहाँ पर यहाँ 10 साल की नमाज आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है,
वहाँ 2-2 घंटे और 4-4 घंटे की जाम लग जाती है, वो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? वही ना, तो ये चीज़ होगी। और देखिए जहाँ इंतशार वो होता है उसी रास्ते मोहब्बत भी सफर करता है। तो हमसे तो मोहब्बत के तकाजे किए जा रहे हैं, हमसे तो कानून की हिफाजत की उसकी बात की जा रही है, तो वो कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, नहीं रोकिए। जब उन्हें रोकेंगे तो हम तो खुद ही रोकेंगे, हम तो रुके हुए हैं, लेकिन कहाँ तक? अगर ज़्यादा अरसे तक रुकिएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी मजबूर हो जाएं, नहीं होंगे, कोशिश करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का माहौल बनाए रखें, लेकिन वो समझिए। आइए हजरत, गर्मी भी हो रही है।